तो गाइज पिछली क्लास में हमने एंट्रीज को फीड किया था टैली ERP9 पे और आज की इस क्लास में हम वो सारी की सारी एंट्रीज करने वाले हैं यहाँ पर टैली प्राइम में। मैंने आपको पहले ही बताया था सारी की सारी एंट्रीज हम दोनों ही सॉफ्टवेयर्स पे यूज करेंगे हम इनफैक्ट टैली ERP9 पे तो मैंने पिछले आपको क्लास में बता भी दिया है और आज की जो टर्म होगी वो आज की टर्न है टैली प्राइम पे। तो यहाँ पर एंट्रीज लिखी हुई है 10 एंट्रीज हैं। हमने यहाँ पर वाउचर्स भी मेंशन कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने जो जो लेजर्स हमें बनाने हैं वहाँ पे लेजर्स की डिटेलिंग भी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो अभी हम जीएसटी यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे इन चीज़ों के लिए, वो आगे क्लासेस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली ERP9 को यहाँ पे हम चले जाते हैं और इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे प्रेस होने के बाद क्या होगा, मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने से टैली ERP9 यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो गई है। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट करने के बाद टैली प्राइम आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर टैली प्राइम ओपन हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको अंदर जाना है इसके। तो कई सारे ऑप्शन है, फिलहाल हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे। इसकी जो सबसे पहले क्लास मैंने डाली तो उसमें आपको इन सारे ही ऑप्शंस का मतलब मैं बता चुका हूँ। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम बस हमें लैब करनी है तो हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे चले जाएंगे। टैली प्राइम के हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारी की सारी एंट्रीज को फीडअप करने के लिए हमें सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे Alt+F3 प्रेस करेंगे और Alt+F3 प्रेस करने के बाद हमें चले जाना है क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस कर देंगे तो एक नई कंपनी बनाने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया AS ग्रुप PVT LTD और इसको डालकर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपसे पूछ रहा है मेलिंग नेम, आप यही रखेंगे तो यही रखते हैं। एड्रेस डालना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। पिन कोड अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 209206 डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आपकी जो कुछ भी है आपके पास आप इंटर करके और कंट्रोल लेकर के आपको कंपनी को क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करेंगे, कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपके सामने शो करेंगे अगर आपको उनको इनेबल करना है। हालांकि मैंने तो पहले से ही इनेबल कर लिया है। अगर यहाँ से आपको किसी चीज को डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को इनेबल करके रखा हुआ है, जबकि अभी हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम जब GST पढ़ेंगे तब हम GST यूज करेंगे और परचेज और सेल में बेसिकली हमें यूज करना है। तो फिलहाल यहाँ पे यस है, अभी इसको यस रहने देते हैं, लेकिन हम इसको अभी नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। फिर हम आगे चल के जब एंट्रीज को दोबारा करेंगे तब उनमें हम इनको इनेबल करेंगे और फिर हम GST बाकायदे फिलअप करेंगे। अभी हम यहाँ से एस्केप करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाएंगे। अब बेसिक मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था टैली प्राइम में क्या होता है। जहां टैली ERP9 में आपको अकाउंट्स इन्फो, पेरोल इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो मिलता है, वहीं आपको टैली प्राइम में क्या होता है, मास्टर्स में क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑप्शन मिल जाता है। आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है, चाहे लेजर क्रिएट करना हो, चाहे गुड्स क्रिएट करना हो, या आपको किसी की एम्प्लॉयज की सैलरी क्रिएट करनी हो, कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है। अगर आपने पहले से कुछ क्रिएट किया हुआ है और आपको उसमें चेंजेस लाने हैं, बदलाव करने हैं, तो आपको अल्टर पे जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो पहले क्रिएट करूंगा, तो मुझे क्रिएट पे चले जाना है और मैं कर दूंगा इंटर। इंटर करने के बाद आपको जाना है लेजर्स पे और लेजर्स पे इंटर कर देना है। अब हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर का है, कैश बनाया रहता है, कैश नहीं बनाना होगा। फर्नीचर, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, मशीन, HDFC, BOI, SBI और ट्रांसपोर्ट चार्ज। एक एक करके बनाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ से हम कंप्यूटर फीड कर देते हैं। इंटर कंप्यूटर फिक्स एसेट्स होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, इंटर। इसके बाद अभी हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं इसको, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी इनको हम सारी की सारी एंट्रीज में हम GST भी नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं और इसको कंट्रोल लेकर के हम इसको सेव कर लेते हैं। कंप्यूटर बन चुका, कैश को हमें बनाना नहीं है क्योंकि कैश का बनाया रहता है। अब हमें यहाँ पे फर्नीचर मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर मेंशन कर देता हूँ। फर्नीचर मेंशन करूंगा, इंटर करूंगा। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स होता है, इंटर करूंगा। यहाँ से इसको नॉट एप्लीकेबल अभी मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे चल के इनको एप्लीकेबल करके भी बताऊंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद आपकी अगली वाली कौन सी थी, तो यहाँ पर देखेंगे अगला आपका वर्ड आया सैलरी, फिर आया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सैलरी फिल कर देना है। इसके बाद आपको इंटर करना है। अंडर ग्रुप्स में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपको यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप क्या इस लेजर्स में डिस्काउंट्स वगैरह का यूज करने वाले हैं, फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। और GST को फिर से हम क्या करते हैं, इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन, और इसके बाद हमें क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी रहने देते हैं और करके एंटर करके सेव कर देते हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम इनका यूज करेंगे नहीं, हम आगे क्लासेस में यूज करेंगे। हम बिना जीएसटी के सारे पहले करते हैं और फिर हम जीएसटी के साथ भी देखेंगे। इसके बाद फिर से हमें जाना है और जीएसटी जाने के बाद हमें करना क्या है आगे देखने। अगला जो हमें बनाना है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ यहाँ पे हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पे हम कर देते हैं इनेबल, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नेम में। और ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहने देते हैं। नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ से भी हम कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल। और आपको कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है आपका। इसके बाद आपका था वेजेस, फिर था मशीन। तो यहाँ पे अब हम डाल देते हैं वेजेस। तो वेजेस डाल देता हूँ। वेजेस आपका आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो डी दबाऊंगा और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद नॉट एप्लीकेबल, इसके बाद आपको करना है यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। और इसके बाद कंट्रोल लेकर के आपको इसको सेव कर देना है। अगली एंट्री में क्या था, मशीन वर्ड यूज हुआ था, तो हम यहाँ पे मशीन का बनाएंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे मशीन वर्ड यूज कर देता हूँ। तो मशीन अंडर ग्रुप्स का आपका आ जाएगा फिक्स एसेट्स, तो एफ प्रेस करूंगा और फिक्स एसेट्स। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल फिर से मैं कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, और इसके बाद मुझे यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। अगली एंट्री में अगला जो लेजर बनाएंगे उसके लिए हम चले जाते हैं फिर से एचडीएफसी में। एचडीएफसी यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है एचडीएफसी, इंटर करेंगे। ये एक फर्म का होगा बैंक अकाउंट, बी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम बैंक अकाउंट ले लेंगे। इसके बाद बैंक की डिटेल्स वगैरह मांग रहा है, आप अगर चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद आपको कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेना है। फिर इसके बाद एचडीएफसी के बाद आपका एसबीआई वर्ड आया था, तो हम एसबीआई का भी बना लेते हैं। एसबीआई ये भी बैंक अकाउंट है और आपको इसको सेव कर लेना है। अगली एंट्री में देखेंगे एसबीआई हो गया, अब बचा है बीओआई और ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम पहले बीओआई बनाते हैं, इंटर। ये भी बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट रहने देते हैं, कंट्रोल लेकर के इसको कर देते हैं सेव। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज था, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज कर देते हैं और इसको बनाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे आई प्रेस करेंगे और आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर करेंगे। इसके बाद नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से भी हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल। लास्ट में यहाँ पे कंट्रोल लेकर के इसको हम सेव कर लेते हैं। अब उसमें कई सारी तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमें जीएसटी यूज करना पड़ता है, और कई सारे ऐसे भी वर्ड हैं जिनको टैली में फीडिंग करते समय हम जीएसटी वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो वो कब करेंगे आगे अभी हम देखेंगे। अभी ये पहली क्लास है जिसमें हम फीडिंग कर रहे हैं। तो अब हम बेसिक ब्लेजर्स बनाते हैं बेसिक पैटर्न के साथ। स्किप करके आपको बाहर आ जाना है। इसके बाद क्या किया हमने, लेजर्स को क्रिएट कर लिया है। अब हमें जाने हैं सारी की सारी एंट्रीज को फीड करना है। तो कहाँ पे जाना है, हमें जाना है वाउचर्स पे। अगर हम टैली प्राइम की बात करें तो टैली प्राइम में वाउचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जबकि अगर हम टैली ERP9 की बात करें तो टैली ERP9 पे यहाँ पे वाउचर्स आते हैं, और वाउचर में आपका आता है अकाउंटिंग वाउचर, पेरोल वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। इसमें डायरेक्टली वाउचर्स ही मिल गया है आपको। इसी पे जब आप एंटर करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शन है, इतने तो आपके वाउचर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मोर यहाँ पे अदर वाउचर्स पे जाके आप उन चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और भी आपका पेरोल से रिलेटेड अटेंडेंस शीट वगैरह बनानी है तो वो सारे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। स्केप करते हैं फिलहाल हम, और पहले यहाँ पे हम बेसिक एंट्रीज करना शुरू करते हैं। अब हम वापस ले जाते हैं जहाँ पे एंट्रीज मेंशन है। तो सबसे पहली जो एंट्री थी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो सबसे पहली एंट्री आपके सामने लिखी हुई है ये आपकी जा रही है पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर में आपको एंट्री क्या करनी है, बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। चलिए करते हैं इसको हम पेमेंट वाउचर में कैसे करेंगे। तो पेमेंट वाउचर में करने के लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं टैली प्राइम को कर लेता हूँ ओपन। और टैली प्राइम को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर बाय में करना है। इसके बाद इसका 50,000 अमाउंट हम यहाँ से फिल कर लेना है, इंटर कर देंगे। टू करना है आपको कैश, तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे और कैश सिलेक्ट करेंगे और 50 इंटर एक्सेप्ट। पहली एंट्री हो गई आपकी। दूसरी एंट्री के लिए क्या करना है आप तो जाके आप देखेंगे कि दूसरी एंट्री है कौन सी। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे और दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एंट्री आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है रिसिप्ट में है, जिसमें फर्नीचर बेचा गया था 30,000 रुपए का और कैश रिसीव किया गया है। इसको फीड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको फीड करने के लिए आपको फिर से चले जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, फर्नीचर को बेचना है। तो फर्नीचर को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, कितने का था 30,000 रुपीज का, आपको 30,000 फिल कर देना है। फिर 2 में आपको क्या करना है, सॉरी खरीदना नहीं था, बेचना था हमें, हम अभी उल्टा कर रहे हैं। तो पेमेंट की जगह पे हमें रिसिप्ट करना है। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 में फर्नीचर पड़ जाएगा, जितने का भी होगा कॉस्टिंग 30,000 रुपीज। इसके बाद हमें इंटर प्रेस करना है और अब इस बार हमें कैश मिल जाएगा। तो सी में यहाँ पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे कैश, इंटर एक्सेप्ट। ठीक है, 2 एंट्रीज हो गई हैं। तीसरी एंट्री में क्या हुआ है, तो तीसरी एंट्री एक बार हम देख लेते हैं।
तीसरी एंट्री में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट हुआ है, 50,000 का कंप्यूटर खरीदा है, उसके बदले 30,000 का फर्नीचर दे दिया, फिर भी हमें 20,000 रुपए कैश पे करना पड़ा, यानी ओवरऑल एंट्री जो गई है वो पेमेंट पे गई है। चलिए डाल के देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है और इसके बाद हमें क्या करना है, बाय में डाल देना है कंप्यूटर की कॉस्टिंग यहाँ पे कितनी थी, 50,000 रुपए था, एंटर कर देंगे। इसके बाद आपने फर्नीचर बेचा था तो यहाँ पे 2 में फर्नीचर पड़ जाएगा, पहले फर्नीचर कितने का था, 30,000 रुपीज का था, तो आपको 30,000 फिल कर देना है। फिर 2 में कैश कितना था, तो 2 में कैश आ जाएगा आपको 20,000, एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री हो गई है। अब चौथी एंट्री देखते हैं। चौथी में सैलरी पे की है 30,000 और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 10,000, टोटल मिला के आपको 30, 10, 40,000 रुपए कैश पे कर देना है, पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी। तो चलिए करते हैं, 30,000 रुपए सैलरी पे करते हैं। तो यहाँ पे बाय में सैलरी आ जाएगी आपकी कितनी, 30,000 रुपीज। ध्यान रखिए सेम टू सेम वाउचर है, पेमेंट है तो पेमेंट ही रहने देंगे हम। फिर से बाय बी दबाएंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था आपका, 10,000 रुपीज, तो आप 10,000 फिल कर दीजिए और इसके बाद फिर आपको 2 में जाकर कैश यहाँ पे फिल कर देना है। तो कैश यहाँ पे जैसे मैं डालूंगा तो खुद ही बाय डिफॉल्ट में 40,000 ले लेगा। इंटर करके आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हम अगली एंट्री में जाएंगे और अगली एंट्री में जाकर हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी है अगली एंट्री। तो अगली एंट्री में यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, हमने वेजेस पे किया है SBI चेक में 5,000 रुपए, जो कि एंट्री जा रही है आपके पेमेंट में। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पेमेंट में ही वेजेस पे करना है। तो वेजेस को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं और इसको हम पे कर देते हैं 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज ये आपका आ जाएगा, इंटर करेंगे और इसमें जो पेमेंट हो रहा है वो SBI चेक में हो रहा है, तो हम SBI चेक में पेमेंट करेंगे। एक बार फिर से कंफर्मेशन ले लेते हैं, यहाँ पे SBI चेक में ही पेमेंट हुआ है तो SBI चेक ही रहने देते हैं और यहाँ से इंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से जाएंगे और अगली एंट्री देखेंगे। तो यहाँ पर हमने करीबन 5 एंट्रीज कर ली हैं। छठी में सैलरी पे करनी है आपको 10,000 और मशीन खरीदना है 50,000 रुपए की, टोटल मिला के 60,000 रुपए कैश देना है। तो पेमेंट करना है फिर से आपको। तो यहाँ पे सैलरी पे करनी है 10,000, तो यहाँ से हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, तो कितना, 10,000 रुपीज, इंटर करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको मशीन परचेस करनी है तो बी करेंगे प्रेस और यहाँ पे मशीन सेलेक्ट करेंगे 50,000 रुपीज और यहाँ से हम इंटर करेंगे और लास्ट में 2 में कैश आ जाएगा आपको कितना, 60,000 रुपीज। इंटर करके आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 6 नंबर जो एंट्री थी वो कर ली हमने। अब 7th नंबर एंट्री में कह रहा है आपको HDFC बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज डालने हैं। ठीक है, आपको डिपॉजिट करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई रिसीव नहीं हो रहा है, अपना कैश हम बैंक में डालना है, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये क्वांटम में चली जाएगी। तो बाय में HDFC और 2 में आपका आ जाएगा कैश, कितना पे करना है, 20,000 रुपीज। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रा, 2 में चले जाना है और आपको 2 में यहाँ से जिस बैंक में डालना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, जिस डाल हम कैश रहे हैं, कैश घट रहा है तो यहाँ पे बाय में कैश 2 में कैश आ जाएगा कितना, 20,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे 20,000 रुपीज फिल करेंगे और इंटर कर देंगे। इसके बाद बाय में जिस बैंक में जमा करना है तो HDFC में जमा करना है और कर देंगे इंटर। अब आपके पास नोट्स की जो भी क्वांटिटी थी, जितने नोट्स थे वो यहाँ पे अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्टली यहाँ पे इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये अगली एंट्री भी हो गई है। इसके बाद अगर हम फिर से स्केप करके जाके देखेंगे तो अगली एंट्री में क्या हुआ है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से में पैसे डाले गए हैं 50,000 रुपए, यानी ट्रांसफर किए गए हैं SBI बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो कॉन्ट्रा में जाएगी एंट्री, फिर से जाएंगे और यहाँ से कॉन्ट्रा है ही है, किस बैंक में से निकाले गए हैं, SBI से, तो SBI सेलेक्ट करेंगे, कितने, 50,000 रुपीज। तो यहाँ से हम 50,000 भर देते हैं, इंटर करेंगे और फिर से यहाँ पर हमें जाना है बाय में जिस बैंक में डालना है तो BOI में डालना है, BOI करेंगे और इंटर करके आपको बस एक्सेप्ट कर लेना है। अगली एंट्री देख लेते हैं, अगली एंट्री किस चीज में जाएगी। तो यहाँ पर हमने कर ली है 9वीं नंबर एंट्री करनी है हमें क्या करना है, कैश निकालना है HDFC बैंक से। तो कैश बाय में है और 2 में HDFC बैंक है, 10,000 रुपीज विड्रॉ करना है। तो बाय में कैश आएगा और 2 में HDFC बैंक, तो यहाँ पे 2 में HDFC बैंक कर लेते हैं हम, कितना निकालना है, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 फिल कर देते हैं, इंटर करते हैं और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, बाय में आ जाएगा आपको, चूंकि कैश आपको विड्रॉ करना है तो बाय में कैश आ जाएगा, इंटर और एक्सेप्ट। अगली एंट्री अगर हम जाके देखेंगे, चूंकि हमने 9 एंट्री फिनिश कर ली है 9, अब हमें 10th नंबर देखना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना है 10,000 रुपीज HDFC चेक के रूप में। तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट पे चले जाइए, यहाँ से हम पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बाय में आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज आ जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज इंटर कर देना है, कितना पे करना है, 10,000। तो आपको 10,000 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 2 में आपको क्या करना है, जिस भी थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे HDFC में पेमेंट कर रहे हैं
एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, HDFC में ही पेमेंट किया गया है तो HDFC में पेमेंट कर देते हैं 10,000 रुपीज़, और बस आपको इंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये सारी की सारी एंट्रीज हमने फीड कर ली, पहले लेजर्स क्रिएट किए हैं, एस्केप करके हम बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, अगले काम में आपको जाकर चेक करना है कि हमने कौन सी जितनी एंट्रीज डाली हैं, एंट्रीज को डालने के बाद कितनी एंट्रीज डाली है आपको ये चेक करना है। तो आप यहीं पे डे बुक में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन वर्जन था तो डेट सबकी सेम रही है। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डेट चेंज करके बताऊंगा, F2 बटन प्रेस करते हैं और आप डेट चेंज कर सकते हैं। कितनी एंट्रीज अभी हमने यहाँ पे डाली हुई हैं आपको देखने को मिल रही है। अब पूरी की पूरी एंट्रीज डालने के बाद बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितने एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ये सारा कुछ देखना होता है तो हमें बैलेंस शीट पे जाना होता है। बैलेंस शीट पे इंटर बार प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट के हमेशा राइट साइड पे आपको सारी तरफ लायबिलिटीज दिखेंगी जितनी भी हैं, करंट नॉन करंट, और लेफ्ट साइड में आपको सारी लायबिलिटीज देखने को मिलेंगी इधर, और आपको राइट साइड में सारे एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इधर सारी की सारी लायबिलिटीज आपको शो करती है। तो इस तरीके से अगर आपको टैली प्राइम में एंट्रीज को फीड करना है तो इस तरीके से आप उनको फीड कर सकते हैं। आई एम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी। आज का वीडियो फिलहाल यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेसिक एंट्रीज हमने स्टार्ट की, अब बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी जीएसटी भी हम उसके साथ फिलअप करेंगे, जीएसटी की एंट्रीज भी हम करेंगे और देखेंगे जीएसटी कैसे काम करता है। जीएसटी पे कुछ वीडियोस मैंने बना भी दिए हैं, जीएसटी क्यों आया, कब आया, किस तरीके से जीएसटी आने के बाद कितने टैक्सेस हटाए गए, वैट बदल के जीएसटी बना है तो क्या वैट जीएसटी किसे कहते हैं या जीएसटी किसे कहते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। अभी फीडिंग करनी बताई नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे। एक साथ हम जीएसटी अगर फीड करते हुए जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी हम थ्योरी करते चले जा रहे हैं और उनके साथ बेसिक लैब्स करते चले जा रहे हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।